नमस्कार दोस्तों। आज हम लेकर आए हैं रविवार व्रत की एक अद्भुत और चमत्कारी कथा। ये कहानी है एक वृद्धा और भगवान के आशीर्वाद से प्राप्त चमत्कारी गाय की, जो हमें ईश्वर की भक्ति, सच्चाई और विश्वास की शक्ति का अद्भुत संदेश देती है। तो चलिए शुरू करते हैं रविवार व्रत की ये प्रेरणादायी कथा। रविवार व्रत की कथा। एक वृद्धा थी। वह हर रविवार सुबह गोबर से घर को लीपकर शुद्ध करती, स्नान करती, भगवान की पूजा करती, भगवान को भोग लगाती और उसके बाद खुद भोजन करती थी। इससे उसे भगवान की कृपा प्राप्त थी। उसे किसी प्रकार का दुख या तकलीफ नहीं थी। वह आनंद पूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। उसकी पड़ोसन, जिसके यहाँ से वृद्धा गोबर लाती थी, उससे जलने लगी और उसने अपनी गाय को अंदर बंद कर दिया ताकि वृद्धा गोबर न ले जा सके। इस वजह से रविवार के दिन बुढ़िया अपने घर को लीप नहीं पाई। वह पूजा नहीं कर पाई, ना भोजन बना सकी, ना भगवान को भोग लगा सकी और ना ही खुद भोजन कर सकी। रात को वह भूखी ही सो गई। उसके सपनों में भगवान आए और भोग ना लगाने का कारण पूछा तो उसने बताया कि गोबर नहीं मिल पाने के कारण वह भोग नहीं लगा सके। भगवान बोले, हे माता, तुम हर रविवार पूरा घर गोबर से लीपकर भोजन बनाकर मुझे भोग लगाने के बाद भोजन करती हो। इससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं निर्धन को धन और बांझ स्त्रियों को पुत्र देकर उनके दुख दूर करता हूँ। अतः मैं तुम्हें सभी इच्छाएं पूरी करने वाली गाय दे रहा हूँ। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। सुबह जब वृद्धा की आंखें खुली तो उसने देखा कि आंगन में अति सुंदर गाय और बछड़ा बंधे हुए हैं। ये देखकर वृद्धा बहुत ही खुश हुई। उसने गाय बछड़े के लिए चारे की व्यवस्था की। जब पड़ोसन ने वहां गाय और बछड़ा देखे तो उसने बहुत जलन हुई। तभी उसने देखा कि गाय ने सोने का गोबर किया। वह चुपचाप जाकर सोने का गोबर उठा लाई और उसकी जगह अपनी गाय का गोबर रख आई। इस तरह वह रोजाना वृद्धा की नजर बचाकर सोने का गोबर ले जाती। अपने भक्त के साथ चालाकी होते देख भगवान ने जोर की आंधी चला दी। डरकर वृद्धा ने गाय और बछड़े को अंदर बांध दिया। सुबह गाय ने सोने का गोबर किया तो वे आश्चर्य पड़ गई और रोज गाय को अंदर ही बांधने लगी। इससे पड़ोसन तिल मिलाकर गई और उसे कोई रास्ता नहीं सूझा तो उसने ईर्ष्यावश राजा को शिकायत करके कहा कि ऐसी गाय तो सिर्फ राजा के पास ही होनी चाहिए, क्योंकि राजा प्रजा की देखभाल करता है। बुढ़िया इतने सोने का क्या करेगी। राजा ने अपने सैनिकों को उस गाय को लाने का आदेश दे दिया। वृद्धा सुबह भगवान को भोग लगाने के बाद जैसे ही भोजन करने लगी, राजा के सैनिक वहां पहुंच गए और गाय बछड़े को ले गए। वृद्धा बहुत रोई, गिड़गिड़ाई, पड़ोसियों से मदद की गुहार की, लेकिन कुछ नहीं हो सका। वृद्धा दिन भर गाय के वियोग में रोती रही और वह भोजन भी नहीं कर पाई। रात भर भूखी प्यासी भगवान से गाय को वापस करवाने की प्रार्थना करती रही। राजा गाय को देखकर बहुत खुश हुए, लेकिन दूसरे ही दिन उसकी खुशी गायब हो गई। जब उसने पाया कि सुबह दुर्गंध से सारा महल भर गया, गाय ने सारा महल बदबूदार गोबर से भर दिया था, राजा घबरा गया। रात को सपने में जाकर भगवान ने राजा से कहा, हे राजन, वृद्धा के रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उसे ये गाय दे दी। गाय उस वृद्धा को वापस लौटा देने ही तुम्हारी भलाई है। सुबह राजा ने वृद्धा को बुलाकर सम्मान सहित गाय बछड़ा वापस किए और साथ ही बहुत सा धन दिया तथा अपने कार्य के लिए क्षमा मांगी। राजा ने इस्राएलियों पड़ोसन को बुलाकर दंडित किया। तब जाकर राजा के महल से गंदगी और बदबू दूर हुई। उसी दिन राजा ने नगरवासियों को
राज्य की समृद्धि और समस्त मनोकामना पूर्ण करने के लिए रविवार का व्रत करने का आदेश दिया। रविवार का व्रत करने से बीमारी और प्रकृति के प्रकोप से बचे रहकर नगरवासी सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। दोस्तों, ये थी रविवार व्रत की पावन कथा। इससे हमें ये सीख मिलती है कि सच्ची श्रद्धा और भक्ति करने वाले को भगवान हमेशा अपनी कृपा से नवाजते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि और भी भक्तजन इस व्रत का महत्व समझ सके। जय श्री कृष्णा।